तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। और साथियों, आज हम इस वीडियो में केवल अर्थालंकार के बारे में जानेंगे कि अर्थालंकार में जो रूपक अलंकार होते हैं, जो आपका उपमा अलंकार होता है, ठीक है, और जो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। साथियों, आपको इस अलंकार को कैसे चुटकियों में याद रख सकते हैं। कोई भी एग्जाम आपका हो, किसी भी एग्जाम में आपके ये तीनों जो है अलंकार यदि पूछे जाते हैं तो आप चुटकियों में इनके आंसर कैसे दे सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल साथियों हम आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, जो अलंकार होता है, अलंकार की परिभाषा होती है साथियों कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य के शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। और जो अलंकार होता है साथियों, यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका है अर्थालंकार और दूसरा है आपका शब्द अलंकार। जहाँ पर आपके अर्थों द्वारा क्या हो, जहाँ अर्थों द्वारा शब्दों में अलंकार हो, यानी जहाँ अर्थ के द्वारा जो है चमत्कार पाया जाता है, वहाँ पे आपका अर्थालंकार होता है। और जहाँ पे शब्दों के द्वारा चमत्कार पाया जाता है साथियों, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका शब्द अलंकार होता है। ठीक है, तो सबसे पहले साथियों हम जानते हैं उपमा अलंकार के बारे में। यदि मान लीजिए कहीं पर भी उपमा अलंकार यदि आपका आता है तो आप उसे कैसे पहचान सकते हैं। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, या फिर चाहे आपका कोई टेस्ट एग्जाम हो, यदि आप में पूछा जाता है कि उपमा अलंकार क्या है, उपमा अलंकार की कोई आपको उदाहरण दिया जाता है, तो बताया जाता है कि इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है, तो आप कैसे पहचानेंगे। देखिए, उपमा अलंकार पहचाने के साथियों आपके पास दो चीज़ होनी चाहिए। दो चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्या क्या? जब पंक्ति में आपके योजक चिन्ह है, किस प्रकार से, इस प्रकार से जब आपका क्या हो, योजक चिन्ह है, ठीक है, किसी पंक्ति में, और उसके पीछे, और इसके पीछे क्या हो, सा हो, से हो, सी हो, जैसे हो, ठीक है, इत्यादि शब्द यदि लगा हो तो समझ लीजिए वहाँ पर 100% क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। सिंपल सा पहचान साथियों कि जहाँ पर भी उपमा अलंकार होगा, ठीक है, जब आप वहाँ उदाहरण में आप देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे उदाहरण आपको दिया कि सागर सा गंभीर हृदय हो और गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सागर सा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सागर सा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका योजक चिन्ह भी है और यहाँ पे सा भी दिया गया है, ना। तो इसी प्रकार समझिए, जहाँ पर भी जब पंक्ति में आपको योजक चिन्ह दिखाई दे, क्या दे, जब आपको इस प्रकार से योजक चिन्ह दिखाई दे और उसके पीछे, किसके पीछे, इस योजक चिन्ह के पीछे आपको सा, से, सी, जैसे इत्यादि शब्द आपको क्या हो, लगे हुए दिखाई दे, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, वहाँ पे आपका 100% उपमा अलंकार होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको दूसरा उदाहरण दिया गया है कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहाँ पे आपको दूसरा उदाहरण दिया गया है कि मुख चंद्रमा सा सुंदर। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका चंद्रमा, उसके बाद लिखा हुआ इस प्रकार से योजक चिन्ह, फिर सा पे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या है, इसमें भी आपका उपमा अलंकार है। ठीक है, तो सिंपल सी पहचान है, आप पहचान जाएंगे। अब साथियों हम जानते हैं रूपक अलंकार के बारे में। किसके बारे में? अब हम जानेंगे रूपक अलंकार के बारे में। रूपक अलंकार साथियों आप कैसे पहचानेंगे? जब मान लीजिए, जब पंक्ति में आपको इस प्रकार से योजक चिन्ह है और इसके पीछे, इस योजक चिन्ह के पीछे आपको क्या हो, सा, ठीक है, सी और से जैसे शब्द क्या हो, इत्यादि ना लगे हों। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सिंपल सा पहचान है कि जहाँ पर भी आपका, जहाँ पर भी आपका क्या होगा, जहाँ पर भी आपका उपमा अलंकार होगा, वहाँ पर आप क्या होगा, वहाँ पर देखिए, अभी हमने जो आपको बताया, जहाँ पे आपको उपमा अलंकार होगा वहाँ पे क्या हो, जब पंक्ति में आपका इस प्रकार से योजक चिन्ह लगा हो और उसके पीछे सा, सी, से जैसे शब्द क्या हो, लगे हों, तब आपका उपमा अलंकार होगा। और जब सा, सी, से जैसे इत्यादि शब्द क्या हो, ना लगे हों और आपका केवल योजक चिन्ह हो, तब आप कैसे पाएंगे, तब उसमें आपका रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा साथियों? तब आपका उसमें रूपक अलंकार होगा। कैसे? जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया है, उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि मन सागर मनसा लहर बूढ़े बहे अनेक। यहाँ पर देखिए मन सागर में केवल आपका क्या दिया गया है, मन सागर दिया गया। यहाँ देखिए बूढ़े बहे में भी आपको केवल योजक चिन्ह ही दिया गया है। ठीक है, इसके योजक चिन्ह के पीछे आपके सासी से नहीं लगा हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है आपका कि उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग
विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए उदित गिर मंच पर भी क्या दिया गया है, केवल योजक चिन्ह दिया गया है और इसके पीछे सात शीशे जैसे इत्यादि शब्द नहीं लगे हुए। इसलिए इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है, इस उदाहरण में साथियों आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, अब साथियों हम जानते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। किसके बारे में, उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। उत्प्रेक्षा अलंकार को साथियों आप कैसे पहचानेंगे, देखिए जहाँ पर भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे आपको मनु, जनु, जनहु, जानो, मानव, ठीक है, मानो, ठीक है, क्या होगा, मानो, निश्चय, यू, ज्यों, त्यों इत्यादि शब्द जरूर लगे होंगे। ये चीज़ आप देखिए आप कैसे पहचानेंगे, जहाँ पर भी साथियों आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा इसे आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे किसी में। ठीक है, आप कैसे पहचानेंगे, वहाँ पे आपका मनु शब्द लगा हुआ, उसके उदाहरण में मनु शब्द जरूर आएगा, जनु आएगा, जनहु आएगा, या फिर जानू आएगा, या फिर मानहु आएगा, या फिर मानू आएगा, या फिर निश्चय आएगा, या यू, या ज्यों, या फिर त्यों भी आ सकता है। ठीक है, इत्यादि शब्द क्या होंगे, आएंगे। और यदि इत्यादि शब्द आएंगे उसमें तो वहाँ पर आपका क्या होगा, वहाँ पर साथियों आपका 100% उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, कैसे, अभी हम आपको बताते हैं कि कैसे होंगे। देखिए यहाँ पे उदाहरण आपको दिया गया है, उदाहरण के माध्यम से आप समझिए। सबसे पहले उदाहरण आपको दिया गया, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात मनव। यहाँ पर क्या आया हुआ है, यहाँ पे देखिए आपका मनव शब्द आया हुआ है। ठीक है, मनव नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इस उदाहरण में आपका मनव शब्द है, इसलिए इसमें क्या है, इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है कि चमचमात चंचल नयन बिच घूघट पटछीन। यहाँ पर भी आपका क्या हुआ, मनव, मनव सुरस सिरता मरहूँ सुर सरिता बिचल जल उछरत जुग मीन। यहाँ पर भी आपका मनहु शब्द आया है, इसमें भी आपका क्या है, उत्प्रेक्षा ही अलंकार है। अगला साथियों देखिए आपका यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, अगला आपका दिया गया है कि फूले का सकल मय छाई और जनु रसा रिप प्रकट बुझाई बुढ़ाई। यहाँ पर देखिए जनु शब्द दिया गया है। ठीक है, तो सिंपल सी इसकी पहचान थी साथियों कि जहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, एक चीज़ आप इसमें मेन चीज़ क्या है उसे आप याद रखिए। मेन चीज़ में साथियों है कि जहाँ पर भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा वहाँ पे देखिए आपका मनु, जनु, ठीक है, और उसके उदाहरण में होगा, ये चीज़ आप याद रखेंगे। उदाहरण में आपको क्या शब्द देखने को मिलेगा, उसके उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण में यदि आपको मनु, जनु, जनहु, जानो, मानव, मानो, ईश्वर, यू, ज्यों, त्यों, ठीक है, ये त्यों भी होगा, ज्यों के अलावा त्यों भी, से भी आप लिख लेंगे। ज्यों त्यों आज शब्द यदि आपको लगे हुए दिखाएंगे, आज शब्द यदि क्या होंगे उसके उदाहरण में होंगी तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, और उपमा उत्प्रेक्षा को आप कैसे पहचानेंगे, यहाँ देखिए उपमा और रूपक को आप कैसे पहचानेंगे, सिंपल सा पहचान उपमा। आप इसमें से एक को याद रखें, किसको, या तो आप उपमा को याद रखें या फिर उत्प्रेक्षा को। तो सिंपली आप उपमा को याद रख सकते हैं कि जहाँ पर आपको इस प्रकार से योजक चिन्ह लगे हुए हैं, यानी जिस उदाहरण में आपको इस प्रकार से योजक चिन्ह लगे हुए दिखाई दें और इस योजक चिन्ह के पीछे देखिए, इस योजक चिन्ह के पीछे आपको क्या लगे दिखाए हुए हैं, सा, से, सी जैसे इत्यादि शब्द यदि के पीछे आपको लगे हुए दिखाई देते हैं तो वहाँ पे आपका क्या होगा, वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होगा। ठीक है, और जहाँ पर आपका योजक चिन्ह केवल दिखाई देगा, ठीक है, जहाँ पर आपका केवल योजक चिन्ह दिखाई दे और उसके पीछे आपको सा, से, सी जैसे इत्यादि शब्द नहीं लगाए दिखाई दें, यानी नहीं हो, वहाँ पर आपका क्या होगा, वहाँ पर साथियों आपका रूपक अलंकार होगा। ठीक है, तो ये थी साथियों अलंकार टिक। और यदि आपको हमारी यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी पसंद साथियों तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही साथियों, नमस्कार, जय हिंद।